श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। भक्तों, अगर आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसका नशा जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, आपने बहुत ज्यादा उसको दवाई भी करवा ली, लेकिन उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपने बहुत ज्यादा उपाय भी कर दिए, लेकिन वो नशा है छोड़ ही नहीं रहा। और अगर वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाह भी रहा तो उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। वैसा कौन सा उपाय करें कि उसका नशा छूट जाए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के जो बताए गए उपाय हैं, 3 से 4 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला उपाय, मंत्र 1। लौट जल से आपकी सारी समस्या दूर होने वाली है। बहुत ही आसान से ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो भी माता बहन है अपने बच्चों से परेशान है, जो भी व्यक्ति अपने घर वालों से परेशान है, यदि घर वालों में किसी भी व्यक्ति को बुरी लत लगी है, दारू सिगरेट बीड़ी या गुटखा खाता हो, या कोई भी ऐसी गंदी लत लगी हुई हो जिससे पूरा घर परिवार बर्बाद हो रहा है, घर के पैसे जा रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है, उसकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुकी है, तो आपको ये सुंदर सा आज का ये उपाय करना चाहिए। आपकी समस्या महादेव के इस उपाय से जरूर दूर होगी। मात्र आपको खाने में एक जल मिला देना है। बहुत ही आसान सा ये उपाय है, लेकिन इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे करना है। सबसे पहले बता दें, ये उपाय आप कब करेंगे? केवल और केवल सोमवार के दिन, प्रदोष की तिथि के दिन, या तो मासिक शिवरात्रि। ये 3 दिन होते हैं। ये 3 दिन या तो सोमवार को यह उपाय आप यदि प्रदोष के दिन कर रहे हैं तो 3 प्रदोष लगातार करेंगे। ठीक है, आने वाले जितने भी प्रदोष हैं, मतलब महीने के अंदर 3 प्रदोष आ जाते हैं, तो 3 प्रदोष आप कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं तो महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि आई है, तो 3 मासिक शिवरात्रि लगातार आपको ये उपाय करना है। यदि आप सोमवार के दिन कर रहे हैं तो 3 सोमवार लगातार कर सकते हैं। क्या करना है? मात्र 1 लोटा जल लेकर जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। सबसे पहले क्या करना है, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप पर कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिवा के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। बिल्कुल थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है, ये जो जल है थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाला स्थान पर अर्पित करना है। जो भी इच्छा है वह बोल करके, आपकी जो भी तकलीफ है वो बोल करके आपको चढ़ा देना है। ठीक है, कि मेरे घर में ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा शराब पीता है, बहुत ज्यादा बुरी लत लगी है, इसके कारण घर बर्बाद हो रहा है, तो इसकी जो बुद्धि है जो भ्रष्ट हो चुकी है उसे आप सही करें। ऐसी शुभ का ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, जब आप यह जल अर्पित कर रहे होंगे ना, तो आप भगवान शिवा के शिवलिंग के यहां पर एक खाली पत्र आपको रख देना है, ताकि जल जो है के अंदर ए जाए। सबसे पहले भगवान शिवा के ऊपर अर्पित कर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर। अब वापस से भगवान शिवा के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन अर्पित करने से पहले भगवान शिवा की 5 पुत्री के नाम आपको लेना है। जय विषहरा शामिल, बड़ी देव टोटली, ये 5 भगवान शिवा की बेटियों के नाम आपको लेना है। और पूरा जल आपको, संपूर्ण जल भगवान शिवा के ऊपर अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में, जैसे ही चैनल अर्पित करेंगे वो जल जो है जलधारी से भाई करके अपने जो खाली रखा है उसे खाली पत्र के अंदर वो जल ए जाएगा। अब इस जल को आप औषधि के रूप में भगवान शिवा से, माता अशोक सुंदरी से आप प्रार्थना करके आप आपके घर पर लेकर के जाएंगे। प्रार्थना करना कि ये जो जल है, ये जो पवित्र जल है जो आपको स्पर्श हुआ है, इस जल से मेरे घर के संकट दूर हो। ऐसे शुभ भावों के साथ यह जल आप आपके घर पर लेकर के जाना। जो आपके घर में जो भी व्यक्ति गलत संगत में है, बुरी लट में है, उसे व्यक्ति को इसका आक्रमण करना है। यदि वो खुद नहीं मिलता है तो जल में डाल करके पीला दीजिए, खाने में आप मिक्स करके मिला दीजिए, या तो आप चाय में डाल दीजिए, किसी भी चीज में आप डाल करके उसे इसका ग्रहण, उससे इसका सेवन करवा सकते हैं। देखिए,
आपके पास जितना भी जल है, आप 2 चम्मच 1 चम्मच आप रोज उनको इसका सेवन करवाना। जितने दिन वो जल चले उतने दिन आपको चलाना है। वापस से अगले सोमवार को वापस से ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। प्रदोष पर कर लीजिए, मासिक शिवरात्रि पर कर लीजिए, या तो सोमवार के दिन कर लीजिए। बहुत ही आसान सा उपाय है, एक बार करके जरूर देखिएगा। दूसरा उपाय, एक लोटा जल और बेलपत्र का उपाय। दूसरा उपाय 21 काली मिर्च का उपाय। तो सभी उपाय ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 100% है जो व्यक्ति है उसकी जो भी नशा होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी उसके अंदर, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा बताऊंगा। तो ध्यान से पूरा उपाय सुनिए। 3 से 4 उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी भक्तगण आते हैं और जितने पूज्य गुरुदेव को कथा आती है, जो उनके पत्र आते हैं, तो पत्रों में बहुत सारे लोग जो माताएं बहनें हैं वो लिख के भेजते हैं कि हमने ये उपाय किया और हमारे पति भाई भतीजा कोई भी है जो कि नशा करता है, उसका नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है तो कौन सा उपाय करें कि उसका नशा है जल्द से जल्द छूट जाए। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, पूज गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से मैं सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं औषधि के रूप में। अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है और एक बेल पत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लोट के एक नहीं। मैं आपको 2-2 उपाय बताने वाला हूं, तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। आपको लेना है 1 लोटा जल और एक बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं। तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है। ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहां पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर पहुंच गए। उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल 1 पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र, आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल 1 पत्ती जो बेलपत्र है वो 1 लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको, इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र रखना है सिंगलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहां में, इस चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा और आप जहां खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे। और आपका, अब देखिए करना क्या, आपको जिन माता बहनों और भाइयों का दुकान है और दुकान नहीं चल रहा है, कोई ग्राहक नहीं आता है, दुकान पर पूरा दिन दुकान पर बैठे बैठे बीत जाता है, लेकिन 1 रुपए का भी बिक्री नहीं होता है, तो माताएं और बहाने ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है और आपको लेना क्या है, 3 से 4 छोटे छोटे डब्बे ले लेना है, ठीक है? और आपको चले जाना है शिव मंदिर में। उसके बाद में आप जो 1 लोटा जल लिए हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल को अर्पित करना है और अपनी जो भी समस्या है
उसे भगवान भोलेनाथ से कहना है। और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो जो जल है शिवलिंग से नीचे गिरेगा तो उसे नीचे नहीं गिरने देना है। आप कोई एक बड़ा